कि क्योंकि भारतीय पिचेस में खेल रहे हैं तो 2 फास्ट बॉलर्स की जरूरत पड़ेगी। इंडिया ऑलवेज गोज विद 3 स्पिनर्स। बीसीसीआई का एक रूल है, एक 4 डे मैच खेलना मैंडेटरी है। सवाल हार्दिक पांड्या को आप देखते हैं कि नहीं प्लेइंग 11 में? 3 मैच तो भारत आसानी से जीतेगा। वो तो अनप्लेएबल होगा इंग्लैंड के बैट्समैन के लिए। वेलकम टू न्यूयॉर्क। और सबसे पहले बधाई सारे क्रिकेट फैंस को। ऑस्ट्रेलिया में हमारी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। जब लास्ट टाइम हम साथ में बैठे थे, डिस्कस किए थे कैसा रहेगा परफॉर्मेंस, उसी के मुताबिक परफॉर्मेंस रहा। इंडियन टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस दी इतनी सारी सेटबैक के बाद भी। तो आज फिर एक साथ बैठे हम। अगले सीरीज जो भारत का आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, इंडिया वर्सेज इंग्लैंड, जो होम ग्राउंड पे इंडिया खेलेगी। चेन्नई में 2 टेस्ट के साथ शुरुआत होगी, उसके बाद मोटेरा में 2 टेस्ट, उसके 5 T20 और 3 वनडे की श्रृंखला है। शुरुआत करते हैं जो पहले टीम अनाउंस हुई है पहले 2 टेस्ट के लिए। क्या लगता है शाश्वत, टीम कैसा है? हाँ, टीम कॉम्बिनेशन मुझे काफी अच्छा लग रहा है। हालांकि मैं 3-4 चीजों से थोड़ा हैरान था, लेकिन फिर भी टीम का कॉम्बिनेशन काफी मुझे सही लग रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी इंग्लैंड में। और स्क्वाड की बात की जाए तो एक लंबा चौड़ा स्क्वाड है, साथ ही कुछ स्टैंड बाय प्लेयर्स भी हैं। स्टैंड बाय प्लेयर्स में मैं देख पा रहा हूँ अभिमन्यु ईश्वरन, शहबाज नदीम, राहुल चहर, प्रियांक पंचाल और केएस भरत का नाम है। यहाँ कोई फास्ट बॉलर नहीं है। मैं देखना चाहता था एक और फास्ट बॉलर जैसे कार्तिक त्यागी हो। नेट बॉलर्स नहीं, स्टैंड बाय प्लेयर्स में उनका नाम होता तो अच्छा होता। हालांकि मुझे काफी इस बात की संतुष्टि है कि क्योंकि भारतीय पिचेस में खेल रहे हैं तो 2 फास्ट बॉलर्स की जरूरत पड़ेगी। तो एक वेल बैलेंस स्क्वाड है। और अक्षर पटेल की एंट्री को देख के मैं काफी एक्साइटेड, और मैं उनको देखना चाहता हूँ वो कैसा परफॉर्म करते, क्योंकि उनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों मुझे बहुत अच्छी लगती है। यही वजह है कि लास्ट जो श्रृंखला खेली थी इंडियन टीम घर पे, उसमें शहबाज नदीम थे। उन्होंने डेब्यू किया था, 4 विकेट भी लिए थे उस मैच में। लेकिन फिर उनको बाहर करके अक्षर पटेल को टीम में शामिल किया गया। शायद उनका बैटिंग प्लस पॉइंट है इसलिए। हाँ, एक और बात याद होगा, पिछले बार हम जब मिले तो ऑस्ट्रेलिया दौरे की बात कर रहे थे। मैंने एक वैलिड पॉइंट उठाया था कि अक्षर पटेल को किस बात की सजा मिल रही है, उनको क्यों नहीं टीम में लाया जाता है। और उस समय आप लोगों ने कहा था कि शायद अक्षर पटेल आएंगे जल्दी स्क्वाड में। और इस दौरे में देखिए, एक दौरे की बीत गई और हमारी बात न्यूज़ को शायद बीसीसीआई के अध्यक्ष भी सुनते हैं, उन्होंने हमारी बात पे गौर किया और अक्षर पटेल को स्क्वाड में जरूर लाया। अब बात करेंगे प्लेइंग 11 की। जो पहले 2 टेस्ट मैच है चेन्नई में है, विकेट स्पिन होगी, तो क्या कॉम्बिनेशन रहेगा भारतीय टीम की? क्या कितने स्पिनर्स खेलेंगे, ऑलराउंडर कितने खेलेंगे, क्या बैटिंग कॉम्बिनेशन क्या होगी, उस पर बात करेंगे। रिक्की से हमारे साथ है। रिक्की, तो क्या लगता है प्लेइंग 11 क्या होगी भारतीय टीम की? जी राजीव, गुड इवनिंग। शाश्वत, गुड इवनिंग। जैसा कि देखा गया है, ट्रेडिशनली जो हिस्ट्री सजेस्ट करती है चेन्नई की चेपक पिच की, तो इंडिया ऑलवेज गोज विद 3 स्पिनर्स। तो मैक्सिमम चांसेस है कि 3 स्पिनर्स हमारे साथ होंगे ही। जहाँ तक हमारे बैटिंग ऑर्डर की बात है, हमारा बैटिंग ऑर्डर 1 to 5 सेटल्ड है, जिसमें कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल से ओपनिंग, फिर चेतेश्वर पुजारा, फिर हमारे कप्तान विराट कोहली, उसके बाद उप कप्तान अजिंक्य रहाणे, नंबर 5 तक। नंबर 6 पे सवाल आता है कि आप रिद्धिमान साहा के साथ जाएंगे या ऋषभ पंत के साथ जाएंगे। जैसा कि प्रदर्शन ऋषभ पंत ने दिया है, ऑस्ट्रेलिया में मैच जीता, पारी खेली है, उसके बाद उन्हें ड्रॉप करना वाकई मुश्किल है। हालांकि उनके कीपिंग पे क्वेश्चन मार्क है। स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स पे जहाँ पे बॉल मूव करेगी वहां पे कैसा प्रदर्शन वो करते हैं। लेकिन उनको चांसेस देने से ही, अगर उनको हम लोग खिलाएंगे घर पे, ट्राई करेंगे उनको स्पिन फ्रेंडली पिचेस पे, तभी वो सीख पाएंगे। तो मेरे ओपिनियन में ऋषभ पंत को जरूर चांस देना चाहिए। जहां तक बात रही 3 स्पिनर्स की, रविचंद्र अश्विन और आपके कुलदीप यादव, ये 2 लोग सेटल्ड है, इनकी जगह बनती है स्क्वाड में। जहां तक तीसरे की बात है, इट विल बी टॉस अप बिटवीन वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। जैसे कि वाशिंगटन सुंदर अभी मैच जीता, वो पारी खेल के आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से। फिर ये चेन्नई उनका होम ग्राउंड है, यहाँ पे खेल के बड़े हुए हैं, वो पिच को भली भांति अच्छे से जानते हैं। तो और बैटिंग का पावर अपना दिखा ही चुके हैं, तो उनका चांसेस बनता है। पर उनके अगेंस्ट में ये था कि वो भी एक ऑफ स्पिनर है जस्ट लाइक अश्विन। तो अगर टीम इंडिया अगर वेराइटी ढूंढे बॉलिंग अटैक में, स्पिन बॉलिंग अटैक में, तो जैसे रविचंद्र अश्विन एक ऑफ स्पिनर हुए, हमारे कुलदीप यादव जैसे एक चाइना मैन है, उस तरह से अक्षर पटेल जो है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर होने की वजह से वो एक लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है जडेजा के लिए। तो अगर टीम वर्सिटैलिटी सीख कर रही है, अगर उसको चाहिए कि डिफरेंट तरह की स्पिन बॉलिंग टीम में होनी चाहिए, तो अक्षर पटेल का चांस बनता है यहाँ।
देखने वाली बात ये होगी कि अभी रिसेंट जो इंग्लैंड और श्रीलंका सीरीज हुई है, वहां पे भी लेफ्ट आर्म स्पिनर एम्बुल देनिया ने बहुत परेशान किया श्रीलंकन बल्लेबाजों को। तो उस हिसाब से अक्षर पटेल का चांसेस बन रहे हैं, बट लेट्स सी। उसके बाद जहां तक दो तेज गेंदबाजों की बात है, शमी और उमेश यादव होते तो उनका खेलना निश्चित बनता, वो आगे खेलते, पर चूंकि वो नहीं है और उसके वजह से बुमराह स्क्वाड में है, तो बुमराह जरूर खेलेंगे। और बुमराह के साथ जहां तक बात रही दूसरे तेज गेंदबाज की, तो ईशांत शर्मा फिट दिखाई दे रहे हैं, स्क्वाड में भी है, तो ईशांत शर्मा ओपन कर सकते हैं। हालांकि मुझे एक बात याद आ रही है कि सौरव गांगुली दादा ने कहा था कि बीसीसीआई का एक रूल है कि कोई भी फास्ट बॉलर जब इंजर्ड होता है तो उसको टीम में वापस टेस्ट मैच में वापस आने के पहले एक 4 डे मैच खेलना मैंडेटरी है। तो वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल तो रहे हैं, पर वहां उन्हें हर मैच में 4 ओवर ही बॉलिंग करानी थी। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि ईशांत शर्मा को बिना प्रैक्टिस मैच खेले टीम इंडिया अपने स्क्वाड में लेती है या नहीं लेती है। अगर उस रूल के हिसाब से जाए, अगर वो लोग ना ले पाए तो सिराज तैयार है टीम में एंट्री के लिए, अदरवाइज ईशांत शर्मा आगे हैं। शाश्वत से जानना चाहेंगे, जो सेम कंडीशन थी ईशांत शर्मा की, उस सेम भुवनेश्वर कुमार की थी, लेकिन भुवनेश्वर कुमार को स्क्वाड में नहीं लिया गया। और दूसरा सवाल, हार्दिक पांड्या को आप देखते हैं कि नहीं प्लेइंग 11 में किसी भी टेस्ट के लिए? जी हाँ, मैं हार्दिक पांड्या को जरूर देखता हूँ प्लेइंग 11 में, क्योंकि याद होगा श्रीलंका के खिलाफ एक पारी थी, एक सेशन में उन्होंने मैच को चेंज कर डाला था। स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स पे बहुत अच्छा खेलते हैं। अब बात यह है कि दो फास्ट बॉलर्स को आप खिला रहे हो, अगर खुदा ना खास्ता एक फास्ट बॉलर को इंजरी हो गई जो कि प्रोन होता है, तो शायद आपके पास कोई बचे नहीं, अगर नया बॉल है तो दूसरे छोर से डालने के लिए। और हमेशा नए बॉल से आप स्पिनर्स को नहीं दे सकते हैं दूसरे तीसरे दिन। अगर ऐसा हुआ कि पहले दिन बाद बल्लेबाजी गेंदबाजी कर रहा है, 80 ओवर हो गए, खुदा ना खास्ता कोई बॉलर इंजर्ड हो गया, शार्दुल ठाकुर को देखा आपने 10 बॉल बाद इंजर्ड हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया में कितने बॉलर्स इंजर्ड हुए, सही नहीं हो गए। तो अगर एक ऐसा रहता है गेंदबाज जो कि 2-3 ओवर में निकाल डाले तो सही रहेगा, क्योंकि मुझे आई नो पता अभी सवाल है हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी को लेकर, बट इंग्लैंड का वो स्पेल याद आता है हार्दिक पांड्या को, और कई ऐसे स्पेल याद आते हैं जहां वो बॉल को स्विंग करवा चुके हैं और टेस्ट मैच में लिया गया है। इसका मतलब जरूर उन्होंने बॉलिंग पे कुछ ध्यान दिया होगा। 2-3 ओवर लाइक वो अगर 3-4 ओवर निकाल सकते लाइक मतलब एज ए थर्ड सीमर, उनकी जगह बनती है, क्योंकि वो एक एक्स फैक्टर डालते हैं। हमने पंत की बात की, पंत को इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि वो एक एक्स फैक्टर जनरेट कर सकते हैं। पांड्या के साथ भी सेम है, अगर 5वें दिन हम चेस करना हो और पिच उतने ज्यादा टर्न नहीं हो रही हो, तो पंत और पांड्या हमारे लिए एक एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। तो तेजी से एक सेशन में मैच बदल सकते हैं। कि सर कुछ कहना चाहते हैं इस मुद्दे पे? जहां तक हार्दिक पांड्या की बात है, हमने सुना भरत अरुण ने कहा कि कैसे उनका वर्कलोड बॉलिंग का धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा, धीरे धीरे उन्हें टेस्ट किया जाएगा, टेस्ट के स्कीम में वापस लाने के लिए। मुझे लगता है कि भारत ये निर्णय हमारे अगस्त में जो हम लोग इंग्लैंड जा रहे हैं, इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड, उसको ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। मे बी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल मैच होगा लॉर्ड्स में, उसको भी हो सकता है ध्यान में रख के, जहाँ पे इंग्लैंड में हम लोग 3 सीमर्स के साथ खेलते हैं, अगर उसमें से एक ऑलराउंडर, तो इसका बहुत फायदा हो सकता है। जहां तक उन्हें इस सीरीज में प्लेइंग 11 में स्थान मिलने की बात है, मुझे लगता है कि शायद भारत ये देखेगी कि तीन मैच कम से कम वो जीत जाए, जिससे कि उनका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो प्लेस है वो फाइनल हो जाए। उसका चौथा मैच, जो कि यूजुअली एक डेड रबर होना चाहिए, उसमें वो लोग हार्दिक पांड्या को 2 फास्ट बॉलर्स के साथ खिला के अहमदाबाद में, मोटेरा में ट्राई कर सकते हैं। ऐसा मेरा सोच है। और एट द सेम टाइम मैं मयंक अग्रवाल के बारे में भी यही सोचता हूँ कि वो बहुत धाकड़ ओपनर रहे हैं हमारे। उन्होंने पिछले 2 होम टूर्स जो हमने खेले इंडिया में, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के अगेंस्ट, इन दोनों के अगेंस्ट उन्होंने डबल सेंचुरी बनाई थी। तो उनके लिए कंप्लीटली सीन से बाहर जाना पॉसिबल नहीं है। इंडिया टीम मैनेजमेंट उनको इंगेज करके रखना चाहेगी, तो बहुत चांसेस है कि टूर में से कम एक मैच उन्हें भी ओपन करने के लिए मिले। बिल्कुल। और हार्दिक पांड्या को ऐसा मतलब सुनने में आ रहा था कि सिलेक्टर ने सिलेक्ट किया एज ए बैट्समैन ही सिलेक्ट किया इस सीरीज में, मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि बॉलिंग उनको हमने देखा नहीं पिछले 1-1.5-2 साल से करते हुए ज्यादा। कह सकते हैं जी। जहां तक पिछले टूर की आपने देखी होगी, दुर्दशा ऐसी हो गई थी कि आपको पृथ्वी शॉ या फिर मयंक अग्रवाल में से एक बैट्समैन को मिडिल ऑर्डर में सिलेक्ट करना पड़ा था। तो आई होप ऐसा होगा नहीं, वो वन टाइम सिचुएशन था। बट अगर ऐसा कुछ होता है, 4 मैचेस की सीरीज है,
तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए था पहले से, और एक हार्दिक पांड्या जैसा बैट्समैन एक सूटेबल है इंडियन पिचेस पे मिडिल ऑर्डर में खेलने। आज के लिए बहुत टफ होगा कि एक अच्छा परफॉर्मेंस दे के आए ऑस्ट्रेलिया फिर, लेकिन प्लेइंग 11 में जगह बन नहीं पाएगी इस सीरीज में, जहां तक लगता है। मेरी जहां तक बात है, मैं ईशांत शर्मा से पहले सिराज को खिलाना पसंद करूंगा, क्योंकि मैच फिटनेस ईशांत शर्मा के पास नहीं है, और सिराज 4 मैचेस खेल के आ रहे हैं, 3 मैचेस, सॉरी पहले मैच में तो नहीं खेले थे, 3 मैचेस खेल के आ रहे हैं। तो वही कॉमन सेंस यही कहता है कि आप सिराज को कंटिन्यू करें, क्योंकि आपके लिए मैच जीतना जरूरी है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से। और क्योंकि ईशांत शर्मा का पता नहीं है, अगर ब्रेकडाउन हो जाता है, उनको वापस से चोटिल हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो फिर आपके पास एक फास्ट बॉलर बचेगा सिर्फ, जसप्रीत बुमराह, जिनकी उनकी भी फिटनेस पे बहुत सवाल है अभी तो, क्योंकि वो लास्ट मैच में वो चोटिल हो गए थे, तो फिर दिक्कतें आ सकती हैं आपके पास। तो इस वजह से मैं चाहता हूं कि अगर क्योंकि थोड़ा ओवरकास्ट कंडीशन रह रहा है अभी चेन्नई में, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि एक फुली फिट बॉलर को खिलाया जाए, सिराज को खिलाया जाए या फिर शार्दुल ठाकुर को खिलाया जाए। मोस्ट प्रोबेबली सिराज पहले इसमें आएंगे। ईशांत शर्मा को मैं अभी बात के लिए रखता हूँ, कुछ दिन टीम के साथ रहे, नेट्स पे बॉलिंग करें और टीम के कल्चर का हिस्सा हो, बाद में खेलें। उसके बाद लास्ट में हम प्रिडिक्शन, जैसे कि हर डिस्कशन के बाद करते हैं, प्रिडिक्शन ले लेते हैं सभी लोगों का। क्या लग रहा है रिक्की, क्या लग रहा है सीरीज में क्या होगा? मुझे लगता है कि 3 मैच तो भारत आसानी से जीतेगा। चेन्नई के 2 मैचेस, यदि आपको याद हो तो लास्ट टाइम यहीं पे करुण ने ट्रिपल सेंचुरी और केएल राहुल मारे थे। तो इंडियन बैट्समैन हमेशा से यूज टू रहे हैं यहाँ के कंडीशंस में, स्पिन भी आसानी से खेल सकते हैं, इंग्लैंड के पास इतने अच्छे स्पिनर्स भी नहीं है। ये 2 मैचेस तो हम लोग जीतेंगे। वो जो तीसरा मैच है, जो कि डे एंड नाइट पिंक बॉल टेस्ट मैच है मोटेरा में, मोटेरा की पिच किस तरह से बिहेव करती है वो देखना होगा। जहां तक हमने देखा, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कर्नाटका का एक मैच हुआ था, वहां पे कर्नाटका वर्सेस पंजाब, हमने देखा कि पिच में बहुत बाउंस था और पिच में सीम बहुत था, मूवमेंट बहुत था। तो अनप्रिडिक्टेबल है, अभी कह नहीं सकते हैं। वो एक मैच में भी किसी भी साइड जा सकता है, देखना पड़ेगा। हमारे पास भी एक काबिल तारीफ पेस बॉलिंग अटैक है, तो वो मैच में एक मैं चांसेस मान सकता हूँ इंग्लैंड के, बट 3 मैचेस इजीली इंडिया जीत रही है। मैं देखना चाहता हूँ कि कैसा होगा सिचुएशन, बट मैं 4-0 से इंडिया की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि इंग्लैंड साइड उतनी स्ट्रांग मुझे नहीं दिख रही है। हाँ, अच्छा खेला इन्होंने, बट इंडियन पिचेस पे मैं इनको इतना स्ट्रांग नहीं देखता हूँ। देखना चाहूंगा मैं, जो मुकाबले का इंतजार कर रहा हूँ, अश्विन वर्सेस जो रूट एक बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, और मुझे लगता है पूरी टीम की रीड की हड्डी वही, अगर उनको जल्द से जल्द आउट कर दे तो इंडिया 4-0 से सीरीज जीत रहा है। स्टार्टिंग के 2 मैचेस जैसा कि चेन्नई में, तो वो तो अनप्लेएबल होगा इंग्लैंड के बैट्समैन के लिए, तो श्योर है। डे एंड नाइट टेस्ट मैच, क्योंकि जेम्स एंडरसन जिस फॉर्म में है, आई थिंक फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, इस स्टेज पे आकर जो उन्होंने 5 विकेट लिया, वो आप देखिए हमारे दर्शक हाइलाइट्स, तो इट वाज फैबुलस। तो उनसे बच के रहें, अदरवाइज 3 मैचेस तो इंडिया जीत ही रहा है। और क्योंकि हमारे फास्ट बॉलर्स भी अच्छे हैं, उस मैच के लिए मैं 3 फास्ट बॉलर्स को खिलाना चाहूंगा, तो इंडिया चौथा मैच जीत सकता है। One player to watch out this series. मेरी तरफ से जो एक प्लेयर वॉच आउट होगा, 2 प्लेयर्स का नाम लेना चाहूंगा। पहला तो विराट कोहली, क्योंकि उनके ऊपर थोड़ा दबाव तो होगा, मतलब कितना भी आदमी बोल दे कि नहीं नहीं टीम कल्चर है ऐसा, कप्तानी में वो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, बट कुछ शक नहीं है, मैं कुछ ऐसे वार में नहीं बोल रहा, लेकिन ऐसे पर्सनल भी उन्होंने बहुत समय से उतना अच्छा स्कोर नहीं किया है। देखा जाए तो उनके ऊपर एक दबाव होगा कि वो स्कोर करे। एक समय आया था जब उनके दोहरे शतक लग रहे थे, उसके बाद से एक लीन फेज चल रहा है 1.5 साल से, उस फेज से ओवरकम करना होगा उन्हें, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस उनसे इतनी ज्यादा है कि उन कुछ दिन नहीं चलते तो हमें लगता है कि हाँ। सेम विद रोहित शर्मा ने भी परफॉर्म नहीं किया, तो ये दोनों प्लेयर्स होंगे जिनको हम देखना चाहेंगे, और मुझे लगता है रोहित शर्मा का डबल सेंचुरी यहाँ बनता है और आएगा भी। जहां तक प्लेयर्स टू वॉच आउट जो इंडिया के लिए हम लोग देखना चाहेंगे, ऑफ कोर्स विराट कोहली एक कमबैक के लिए देख रहे होंगे। 2020 में उनके बल्ले से एक भी सेंचुरी नहीं आया, हालांकि उन्होंने 850 अराउंड रन्स बनाए इस साल में 2020 में, पर फिर भी जिस तरह से वो शतक पे शतक बनाते रहते हैं, उस तरह से उनसे बहुत उम्मीदें हैं, और उन्हें भी खुद से उम्मीदें होंगी। तो उन्हें इस सीरीज में जो 4 मैचों में जो 8 पारियां खेलने के लिए मिलेंगी, हमें बहुत उम्मीद रहेगी उनसे कि वो कम से कम 2 दोहरे शतक बनाए, और वो भी बनाने के लिए देख रहे होंगे।
जहां तक दूसरी बात है, रोहित शर्मा नो डाउट होम कंडीशंस में खेल रहे हैं, तो उनके ऊपर उतने क्वेश्चन मार्क्स नहीं है जितने कि जनरली ओवरसीज कंडीशंस में होते हैं। ऑफ कोर्स उनसे भी सबकी उम्मीद रहेगी कि वो भी जैसे डैडी हंड्रेड्स उन्होंने बनाए थे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पिछली सीरीज में वो बनाए। हालांकि उनकी 2 पारियां बांग्लादेश के अगेंस्ट वाले टूर में अच्छी नहीं रही थी, पर मुझे लगता है कि वो इसे भुला के आगे बढ़ के इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करना चाहेंगे। देखने वाली बात ये होगी कि शुभमन गिल जो कि काफी इंप्रेसिव लगे डेब्यू पे, जिन्हें बहुत अच्छी स्टार्ट्स मिले, जिसको कि वो 100 में कन्वर्ट नहीं कर पाए, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो होम कंडीशंस का फायदा उठाए, बहुत सारे रन बनाए और अपनी एक पोजीशन सिक्योर करें। ये 3 बैट्समैन मेनली जिन्हें मैं बैटिंग सिचुएशंस में देखना चाहूंगा। बुमराह का ये होम डेब्यू है, पहला मैच वो खेलेंगे इंडिया में। आज तक वो इंडिया में नहीं खेल पाया, बस ओवरसीज खेलते आए हैं। मैं देखना चाहूंगा कि वो कैसे अपना लाइन लेंथ एडजस्ट करते हैं इंडियन कंडीशंस में, और रिवर्स स्विंग जो पुरानी एसजी बॉल से मिलती है वो कैसे ढूंढते हैं, कितने नो डाउट ऑन हिज एबिलिटीज, बट वो कितना जल्दी एडजस्ट करते हैं, ये एक देखने वाली बात होगी। जी, थैंक यू ऑल गाइस फॉर ज्वाइनिंग दिस कन्वर्सेशन। और जो भी देख रहे हैं न्यूयॉर्क, वो सब्सक्राइब करें चैनल को। इस तरह के और भी फ्रूटफुल डिस्कशन हम करते आएंगे पूरे होल सीरीज में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और थैंक यू दोनों लोगों का। थैंक यू सो मच। थैंक यू राजू।